कराची जो है नूरानी गवर्नमेंट स्कूल बिलाल कॉलोनी में मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं और ये आप ये जगह देख रहे हैं, ये कोई खंडर नहीं, ये कोई प्लॉट नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट का स्कूल है जिसका नाम है नूरानी गवर्नमेंट स्कूल बिलाल कॉलोनी। यहाँ आज से 2 साल पहले टीम सरेआम लांडी टाउन की तरफ से जो है ताज़ीनो आराइश की गई थी। यहाँ पे जो है नक्शो नुमाइश और फूल और काफ़ी चीज़ें यहाँ के कलर किए गए थे। यहाँ पे जो डेस्क वगैरह थे वो बनाए गए थे। आपको स्क्रीन पे जो है ना मैं वीडियो वगैरह चला देता हूँ, आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे चटाइयों पे और दरियों पे बैठ के जो है वो पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पे नशावर अफराद का एक डेरा था और जगह जगह दीवारें काली और शराब की बोतलें, इस तरह की चीज़ें थी। तो टीम सरेआम लांडी टाउन यहाँ पे आकर उन्होंने ताज़ीनो आराइश की आज से 2 साल पहले, और इसमें कलर वगैरह किए, इसमें खूबसूरत नक्शो निगार बनाए। और यहाँ पे डायरेक्टर एजुकेशन भी आए थे, उन्होंने विज़िट किया। और यहाँ पे एक जो है चौकीदार को भी इन्वॉल्व कर दिया गया था, यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था। उसके बाद जो है चौकीदार आया नहीं, और जो कि हालत आपको दिखाते हैं, आइए मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे ये क्या हालत है। ये कचरे देख लें, ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, ये नूरानी गवर्नमेंट स्कूल है, सिंध गवर्नमेंट स्कूल का ये हालत है। अभी हमने 15 को भी इतला दी है, 15 के एहलकार भी आए। हमने मौका वारदात पे यहाँ पे पकड़े हैं जो नशावर अफराद है, वो बैठ के नशा कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मुसलसल जो है रोज़मर्रा की तादाद में शराब, चर्स और जो है अफीम पाउडर वगैरह की चीज़ें यहाँ पे फरोश होती हैं। आइए यहाँ दिखाते हैं आपको कि यहाँ के जो क्लास रूम है वो कैसे हैं। ये देखें, आपको ये जो कचरा कुंडी का मंजर पेश आ रहा है, ये कोई स्कूल नहीं, ये स्कूल की कैंटीन थी। ये कैंटीन का हालत है। ठीक है, अब ये देखें, इस तरफ देखें, ये क्लास रूम है। इधर अंदर ज़रा लगाएं, ये क्लास रूम है, क्लास रूम की हालत है। ठीक है, अंदर थोड़ा सा जाके दिखा दें, ये क्लास रूम है। ब्लैक बोर्ड दिखा दें, इस तरफ से ब्लैक बोर्ड दिखा दें, ये ब्लैक बोर्ड है। आइए हम आपको और स्कूल बताते हैं। और ये जो स्कूल की बाहर की जगह है, बाहर की जगह मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी जगह जो है टीम सरेआम की तरफ से कलर की गई थी। यहाँ के जो लोग थे, जो सियासी समाजी शख्सियत थे, उन्होंने हेल्प की और ये कलर हुआ था। ठीक है, ये देख लें आप, ये इस तरफ देखें, ये स्कूल है। यहाँ पे ये बोतलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टिंग की बोतल है, इसमें कोई नशा करते हैं। ये नलकियाँ वगैरह दो तरफ से लगाई हुई हैं। ठीक है, अब ये देख लें, ये आइस का नशा करते हैं मेरे ख्याल से स्टिंग की बोतल में। अब ये देखें, ये दीवारों का हालत देखें, ये स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। अब जो गरीब और मुस्तहक अफराद हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे, वो प्राइवेट स्कूल में तो नहीं जा सकते क्योंकि हज़ारों की फ़ीस नहीं दे सकते इस महंगाई की दौर में। ये यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। यहाँ पे पहले चटाइयों में बैठ के और दरियों में बैठ के बच्चे पढ़ते थे। डेस्क तो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे यहाँ पे। हम लोगों ने डेस्क भी यहाँ पे जो है वो टीम सरेआम की तरफ से मुहैया किए थे। ये ब्लैक बोर्ड है जो कि इस पर कोई ना लिखाई है ना कुछ है। ठीक है, आइए आपको और क्लास, ये चलता स्कूल है, इसमें टीचर 2 तैनात हैं, 2 टीचर यहाँ पे पढ़ते बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए आपको, ये ताले लगे हुए हैं, ये देखें, इसमें ताला लगा हुआ है। ये ताले की हालत देख लें आप, जैसे कि सालों से बंद हो। ठीक है, 2 क्लासें यहाँ खुली हैं जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते थे। आइए मजीद बताते हैं, यहाँ कलर हुआ था पूरी अच्छी तरीके से, इसको डेकोर किया गया था टीम सरेआम की तरफ से। और आज आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में जो है वो पढ़ाई के लायक तो कुछ नहीं है। ये हालत देखें, ये दीवारों की, और ये चीज़ देख लें आप, ये ब्लैक बोर्ड देखें, ये जो कलर होने के बाद थोड़ा साफ़ सुथरा था और रह गया है साफ़ सुथरा, बाकी तो आप हालत नहीं देख रहे। ये पोस्टर यहाँ पे लगाए गए थे टीम सरेआम की तरफ से, नक्शो निगार। मैं तस्वीरें वगैरह स्क्रीन पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें देख लें। यहाँ पे खूबसूरत नक्शो निगार इन दीवारों पे बनाए गए थे, ये जाले देख लें। ठीक है, 2 टीचर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट है और वो जो है पढ़ाने आते भी हैं, लेकिन इस हालत में कौन पढ़ाएगा। इधर आए ज़रा, कैमरामैन मेरा दिखा दे, स्कूल का ऑफिस आपको दिखाते हैं। आपने प्राइवेट स्कूल्स के ऑफिस तो देखे होंगे, सरकारी स्कूल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये स्कूल का ऑफिस है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर, हेड मास्टर जिसको कहते हैं, HM साहब, सिंध गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन उनको HM कहते हैं। यहाँ पे HM साहब बैठते हैं। ये डेस्क देख लें, यहाँ तकरीबन 30 से 40 डेस्क जो है वो टीम सरेआम की तरफ से रिपेयर करवाए गए थे। इस हालत में पहले मौजूद थे और फिर उनको रिपेयर करवा के अच्छा ताज़ीनो आराइश की गई थी यहाँ की। और ये HM साहब का जो है वो टेबल है, काउंटर, ये उनका टेबल है। यहाँ आप देख लें, यहाँ पे कुर्सी लगाई जाती थी जो कि अब नशावर अफराद ने बेच दी है। यहाँ पे अलमारियाँ पड़ी हुई थी जिसमें जो है ना सालों का बच्चों का रिकॉर्ड था, जितना भी रिकॉर्ड था वो सब
जो है नशेबार अफराद ने बेच बांट के ख़त्म कर दिया है। आइए मैं आपको ज़रा वाशरूम के मनाजिर दिखाता हूँ और ग्राउंड के। ये आप देख लें, सामने वाशरूम है कि यहाँ से बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं, इस तरफ आइए, जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको वॉशरूम की इस तरह की ज़रूरत भी पेश आती होगी। तो आपको वॉशरूम बताता हूँ कि यहाँ की वॉशरूम की क्या हालत है। आइए मेरे साथ ज़रा, ये देखें, ये यहाँ के वॉशरूम की हालत है जो कि टीम सरेआम की तरफ से इसकी भी रिपेयरिंग कर दी गई थी। यहाँ के UC2 के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन साहब का फैसल शाह बुखारी साहब ने जो है यहाँ की वॉशरूम के लिए, गटर लाइन के लिए जो पाइप वगैरह थे वो दिए थे, यहाँ पे लगाए गए थे और यहाँ पे खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था, जो कि आप हालत आपके सामने यहाँ देख लें। ये टैंकी है जिससे बच्चे पानी निकाल के पीते थे किसी टाइम पे। अब जाके टैंकी में आप हालत देख लें कि नशेबार अफराद ने टैंकी की क्या हालत की हुई है। पानी डालने के खैर लायक तो नहीं है। अभी हमने मौका वारदात पे यहाँ पे जो है एक नशावर अफराद पकड़ा है जिसको हम लोगों ने बिठाया हुआ है। 15 के एहलकार भी यहाँ मौजूद है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इनसे बात करवाता हूँ कि यहाँ पे किससे नशावर चीज़ें खरीदते हैं और क्या करते हैं। जो नाम नहीं आ रहे लेकिन अच्छा, खरीदा क्या है आपने, क्या चीज़ खरीदी है? पहली बार तो आया हूँ पाउडर के खरीदा लिए। क्या है यहाँ पे? पाउडर के लिए कितने का खरीदा है पाउडर? 3 बंदों ने 700 रुपए का 700 रुपए का 3। 2 हाँ। अफराद जो है वो भी फरार हो चुके हैं। आप अपना पर्स दिखाओ जरा, पर्स अपना दिखाओ, उसमें क्या पड़ा हुआ है? पर्स में तो कुछ भी नहीं है, खुशनाखदी कार्ड घर में पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखें, चाहिए ये देख ले, पनिया है, ये देखें, ये पड़ा है। ये जो नशावर अफराद दे, ये देख लें, कैमरामैन अगर दिखा दे कि ये जो चीज़ें नशे की, ये इसने अपने पर्स में रखी हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी बैठ के नशा कर रहे थे। जो यहाँ बच्चे पढ़ने चाहिए, बच्चों को यहाँ तालीम हासिल करना चाहिए, लेकिन तालीम हासिल करने की जगह ये चीज़ें यहाँ पे हासिल हो रही हैं। ये देख लें, जुर्म सबूत हो रहे। ठीक है। तो अभी यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो यहाँ के गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जो स्कूल के मुलाजमीन हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, जो हेड मास्टर हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन डायरेक्टर, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ नूरानी गवर्नमेंट स्कूल पे ज़रा सी जो है नज़र षानी फरमाएँ और यहाँ पे एक अदद चौकीदार और कुछ टीचर और स्कूल को वो करें। अगर आपसे नहीं होता है तो हमें बता दें कि यहाँ हम किसी इलाके के किसी अफराद को जो है वो हम यहाँ की ताज़ीन व आराइश के लिए रख के उसको तो अपने पास से कुछ ना कुछ दे दें। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ टीम सरेआम लांडी टाउन के वाइस प्रेसिडेंट। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया था और उसके बाद क्या हुआ है और यहाँ इससे पहले क्या था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब थी। हमारी टीम लांडी टाउन ने, टीम सरेआम ने मिल के काफ़ी कुछ किया। यहाँ पे हमने कलर करवाया, क्लासों की हालात बेहतर किए, डेस्क लगाए और बच्चों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया। यहाँ के वाशरूम तक शायद हमारे कैमरामैन ने दिखाए होंगे, सब ख़राब थे, वो भी बनवाए। उसके बावजूद यहाँ कुछ नहीं। और यहाँ के जो चौकीदार हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की, DO साहब से भी रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पे एक चौकीदार जो है तैनात किया जाए ताकि इस स्कूल की बेहतर हालात हो सके और स्कूल बेहतरी की तरफ आ सके, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी ना हो सका। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो आला इदारे हैं जिनके पास इस स्कूल का चार्ज है और जो यहाँ की इंतज़ामिया, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तो अपनी कोशिशें, अपनी मेहनतें कर कर के थक चुके हैं। खुदारा आप ही कुछ रहम करें इन बच्चों के मुस्तकबिल पे। ये बच्चे उन बच्चों माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे, इस मुल्क के बच्चे हैं। अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो मुल्क की खातिर कुछ बेहतर करेंगे। अगर ये जो भाई का भी इंटरव्यू लिया जिन्होंने नशा आवार चीज़ें थी जिनके पास, अगर ये इन्हीं की तरह निकलेंगे तो हमारा मुल्क एक तरक्की की तरफ नहीं, उल्टा हमारा मुल्क डूबने की तरफ आएगा। हमारा मुल्क कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा। हमारे मुल्क में सबसे बेहतर यही निशानदेही होगी कि नशा आवार लोग यहाँ पाए जाते हैं। ये एक नशा आवार लोगों का मुल्क है, लिहाजा इस पर कुछ नज़रसानी कीजिए, मेहरबानी। जी शुक्रिया।